अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं पता है आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए चिकन जलफ्रेजी बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और घर में झटपट बनने वाली ये डिश है। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसके क्यूब बना लिए। 4 से 5 अदद टमाटर लेने हैं। इन टमाटरों को क्या करूँगी, पहले मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद इनका जो है छिलका पील करने के करूँगी और उसके बाद मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, उसके भी मैंने इस तरह क्यूब बना लिए। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिए। सूखा धनिया लिया मैंने, ये मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। काली पिसी हुई मैंने मिर्च ली है, वो भी 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये सफ़ेद मिर्च ली है मैंने पिसी हुई, ये भी 1 टेबल स्पून जाए। पिंक सॉल्ट मैंने लिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो 1 टेबल स्पून में डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेडी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं टमाटरों को बॉईल करने के लिए रखूँगी और फिर मैं इसकी पेस्ट बनाऊँगी। टमाटर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, फिर इसको मैं पील करूँगी और उसके बाद इसको मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें जो है मैं ऑयल डालूँगी। नॉन स्टिक बर्तन में आप बनाएंगे तो आपका जो ऑयल है आपको कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो फिर इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। तो चलिए जो है अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी। सिंपल सी रेसिपी है, बस कुछ चीज़ों का नाम मुश्किल होता है, लेकिन जब आप बनाने लगते हो तो बहुत इजी और बहुत अच्छी बन जाती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और अच्छी भी, और साफ़ सुथरी और हेल्थ वाइज भी अच्छी होगी। आपके घर में जब आप बनाएंगे तो ये अच्छी होगी। इसका कलर चेंज हो गया, तो इस टाइम में आप चिकन का कलर देखें चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने जा रही हूँ। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जिससे कि बनवाने वाला है 1 टेबल स्पून में। और अब इसको फ्राई करेंगे। और टमाटर मेरे बॉयल हो चुके हैं। और देखिए उसके ऊपर से छिलका जो है वो खुद से ही उतर गया। तो बस अब जो है मैं इसको मिक्सी में डाल के जो है इसकी पेस्ट बना दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से अब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा सा ये टेंडर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपने मसाले ऐड करने शुरू करती हूँ। ये जो मैंने दूसरा पैन लिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च को क्यूब में काटा था उसको मैं इसमें हल्का सा सौते करूँगी और फिर हम इसको अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। और ये मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम करेंगे। ये प्याज भी डाल देंगे। ये देखें मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं, प्याज भी और शिमला मिर्च भी। अब इसको इसी ऑयल में हल्का सा वो हम जब 2-3 मिनट के लिए वो फ्राई करेंगे तो फिर हमें इनको सिर्फ उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। कोई भी चाइनीज़ रेसिपी होती है तो उसमें जब आप वेजिटेबल डालते हैं तो उनका कलर भी एज इज़ होना चाहिए और उनका जो जब हम उनको खाएं तो वो क्रंची क्रंची हों, तो वो फ्रेशनेस उनकी लुक नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए इनको ज़्यादा पकाना नहीं हो, ओवर कुक नहीं करना। चिकन जो है वो लाइट गोल्डन कलर का हो गया। अब इसमें डालते हैं मसाले। 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जो है वाइट मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा। तो अब इन सब चीज़ों को थोड़ा फ्राई करते हैं। अब मसाले डाल दिए मैंने। अब हल्का से इसको मसालों के साथ फ्राई करते हैं। आपको पता है बोनलेस चिकन जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए।
अब इसमें जो टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैं डालने लगी और फिर हम इसको 15 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और इतने में, ताकि ये जो है हमारा चिकन इसी प्यूरी में गल जाएगा। ये मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। तो 15 मिनट के बाद देखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से जो पेस्ट वाली थी बिल्कुल अब हमारी जो है वो ग्रेवी सी बन गई है। अब इस टाइम जो है अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जो मैंने स्टफ़ फ्राई की थी कटे हुए प्याज और साथ में शिमला मिर्च, वो मैं डाली। 2-3 आपको ये हरी मिर्च भी नज़र आ रही होंगी, ये भी मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दी है। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। इनको ज़्यादा सब्जियां जब डालेंगे तो इनको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना वो उनका क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ये इसमें मैं पकाऊंगी और फिर ये हमारी रेसिपी जो है, फिर ये हमारे जलफ्रेज़ी जो है रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमारी जलफ्रेज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसको डिश आउट करते हैं। जलफ्रेज़ी हो गई है रेडी। अब इसको करते हैं डिश आउट और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन जलफ्रेज़ी और मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ चाइनीज़ राइस के साथ। वो मैं रेसिपी चाइनीज़ राइस की आपके साथ किसी और टाइम जो है शेयर करूँगी। तो फिलहाल आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।